ये जाति व्यवस्था बहुत बुरी चीज़, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। बाबा साहब भी करते थे। हम तो पैदा होते दलित नहीं होते हैं, अब ये समाज हमें बताता है कि ये दलित है। योगी जी ठाकुर हैं, वो सबके नेता हो सकते हैं, लेकिन एक दलित सिर्फ दलित का नेता हो सकता है। इस लाइन को मीडिया को नकारना चाहिए। अब दलित जो है ना रोएगा नहीं, अब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। पैरों पर खड़ा होने के लिए जो नौजवान आप सामने देख रहे हैं उन्होंने तैयारी कर ली है। इस सरकार से बदला नहीं लेंगे, इस सरकार को भी सुधारेंगे। कहा जाता है पहला चुनाव हारने, दूसरा हरवाने और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। जी, मौजूदा स्थिति में हम देखें, चंद्रशेखर कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितने पर दावेदारी है? ये लाइन मान्यवर काशीराम साहब की है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ अब समय बदल गया है। आपने कहा ना डिजिटल हो गया है, तो अब पहला चुनाव जीता भी जा सकता है। तो हम जब अपने पहला चुनाव का अनुभव हमें उपचुनाव में हुआ, जब बुलंदशहर हम लड़े, तब हम वहाँ तीसरे नंबर पे रहे। समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन हमसे पीछे था और कांग्रेस में हमसे पीछे थी। तो पिछले 5 साल में इतनी बुनियादें तो हमने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम अपना विधायक जिता सकते हैं। तो इलेक्शन अब शुरू होगा, पार्टी जो तय करेगी जितनी सीटों पे जहाँ जहाँ मजबूती से लड़ेगी, गठबंधन करेगी नहीं करेगी, उन सब पे काम करेंगे। तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी चुनावी समर स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए हमने बैठक भी की है कि चंद्रशेखर आए, बैठक में बताएं कि भाई प्लान क्या है आगे का। जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है आपकी, वो भी बीएसपी वाली लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, चूंकि दोनों जो पार्टियां हैं अब आपकी, वो एक ही वर्ग को लेकर अपना प्रतिनिधित्व होने का दावा करती हैं। मायावती जी ने एक वक्त कहा था कि दलित उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। चंद्रशेखर भी क्या उनको देवी की तरह ही मानते हैं? और दलितों का अब सच्चा साथी कौन है? देखिए, पहली बात तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जाति व्यवस्था बहुत बुरी चीज, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। बाबा साहब भी करते थे। हम तो पैदा होते दलित नहीं होते हैं, अब ये समाज हमें बताता है कि ये दलित है, ना हमने बनाया। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि वंचित वर्ग के लोगों को, जिनको मैं बहुजन समाज कहता हूँ, उनकी बात करूँ। दलितों की भी लड़ाई में लड़ता हूँ, पिछड़ों की भी लड़ता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी चल रही है, आप देखिए कोई नेता नहीं गया, तो मैं वहाँ 3 दिन पढ़ा रहा। फिर माइनॉरिटी की जब सीएनपीआर एनआरसी का मामला था तो उनकी भी लड़ता हूँ, किसानों की भी लड़ता हूँ, मजदूरों की भी। अब सोच रहा हूँ कि कब ये आप मानेंगे कि एक दलित जाति में पैदा होने वाला आदमी सबका नेता हो सकता है। ये बड़ा कठिन है। योगी जी ठाकुर हैं, वो सबके नेता हो सकते हैं, लेकिन एक दलित सिर्फ दलित का नेता हो सकता है। इस लाइन को मीडिया को नकारना चाहिए। इंसान अपनी ताकत से, अपनी क्षमताओं से बढ़ता है, तो हमें अवसर मिलेगा, हम इसको करेंगे। हमारे यहाँ देवी का और देवताओं का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जिनको देवी कहा जाता है ना, उनकी हत्याएं भी होती हैं। मैं अभी बिजनौर से लौटा हूँ, एक 24 वर्षीय नेशनल प्लेयर की सरेआम हत्या हुई है दिन के 2 बजे। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, बहन बेटियां सेफ नहीं है, बच्चियों की हत्याएं होती हैं, और वो नेशनल प्लेयर है। मजाक बनता है, 6 घंटे रिपोर्ट लिखी जाती। एनसीआरबी के आप खुद कह रहे हैं डाटा डरावना है। इस डरावने डाटे में और इस लोकतंत्र में लंबे समय से हम लोग कहाँ हैं? तो रोते रहते हैं, और हमारी रोने की चीखें किसने नहीं सुनी? हम लोग मर रहे हैं, उसकी चीखें किसने सुनी? तो अब सुनने के लिए हमने अपना दल बना दिया है कि जब कोई नहीं सुनेगा तो आजाद समाज पार्टी सुनेगी। लेकिन उनकी राय तो बहुत अलग है आपको लेकर, आपको भी मालूम है। और देखिए, मतलब चेहरे पे मुस्कान आ गई उनकी राय के नाम से, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि वो चंद्रशेखर को लेकर क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आपको कभी कह देती हैं कि वो बीजेपी का आदमी है, कभी कह देती हैं कि भाई दूसरे दल का आदमी है। आप किसके आदमी हैं? और इतनी नाराजगी मायावती से आखिर क्यों हो गई? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं। बुआ जी आज भी कह रहा हूँ, बुआ भतीजे में कहाँ नाराजगी होती है? सवाल ही है ना। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा ही चरित्र है मेरा। मेरे बारे में आप कुछ भी कहते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं। तो मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, वो मुझे कुछ भी कहें, कहने दीजिए। अवसर होता है, देखो जब आदमी अपनी जमीन सरकती देखता है ना, तो कुछ ना कुछ कहता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने लंबे समय तक इनकी लड़ाई लड़ी है, इनको वोट दिया है, तो इसलिए जो है ना, अब इस काम को छोड़ के ना आप निर्णायक उसमें आइए। क्या दलितों का भविष्य क्या है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, निजीकरण, तमाम तरह की चीजें, उसके बाद दलितों का भविष्य क्या है, इस पर कभी उनको बोलना चाहिए। और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे हैं, ये भी उनके परिवार के, उनके बारे में बोलना चाहिए। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ होता क्या है। उनके पास जो एक नेताजी है ना, जिन्होंने सब बेड़ा गर्क किया, मैंने पहले भी कहा था, अब उनका कब्जा हो गया वहाँ। अब सतीश चंद्र मिश्रा जी उसके मालिक हो गए हैं।
बहुजन समाज पार्टी के। पार्टी इस वजह से है, सब मालिक खराब हो बता गया। रहे हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड हो गई है क्या? मालिक हो गए भाई, कि चलती है क्या? बहुजन विचारधारा थी कभी, अपने मुद्दे थे, आज पता नहीं कहाँ किन पिचों पे बात करते हैं। हमारे मुद्दे अपने होते हैं, हमारे अपने मुद्दे हैं। हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जो है तमाम तरह से रोजगार के अवसर चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ चलेगा नहीं। अब जनता समझ रही है कि लंबे समय तक बातें करने वाले आज हम उनसे मुंह फेर बैठे हैं, तो जनता ने मुंह फेर लिया। चुनाव के समय आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। अब दलित जो है ना रोएगा नहीं, अब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। पैरों पर खड़ा होने के लिए जो नौजवान आप सामने देख रहे हैं उन्होंने तैयारी कर ली है। युवा आप भी हैं, और युवा मन जो होता है वो बड़ा बदला लेने वाला होता है। किंग मेकर बनते हैं आने वाले चुनाव में, किंग बनते हैं, बदला लेंगे जिसने एनएसए लगाया था। देखिए, मैं विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ। अपने जो है ना गुरुओं को, संतों को मानता हूँ, अपने महापुरुषों को मानता हूँ। तो हमारे यहाँ तो जोड़ने की बात की गई। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, सत्संगत मिल रही है माधुप जैसे मधुमक्खीरा, कि ऐसे रहना चाहिए समाज को जिस तरह से मधुमक्खी रहती है छत्ते में, परिवार बनकर रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। तो मैं बदले की नहीं, बदलाव की भावना रखता हूँ। कब तक हम लोग जो है ना घिसी पिटी उसमें लगे रहेंगे कि बदला बदला बदला? क्या बदला? हमारा जीवन तो कुछ नहीं बदला। मैं अभी यहाँ हूँ, ये स्मार्ट सिटी है। सबसे पहले घोषणा हुई थी, कल गड्ढे बने इतने बड़े बड़े कि आदमी की गहराई के गड्ढे हैं यहाँ इलाहाबाद में। ये विकास है। अभी मैंने अखबार में अभी पढ़ा, बीजेपी ने कहा कि हम वो बना रहे हैं एक्सप्रेसवे, गाजीपुर और लखनऊ वाले में आज दरार पड़ गई है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ। ये हालात है डेवलपमेंट की। नहीं, हम एनएसए वाले पर हम इस पर भी बात कर लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का, उन्होंने एनएसए लगा के दलितों को बताया कि तुम्हारी औकात ये है, अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तो बंद कर देंगे। कासगंज में खबर आती है कि यादवों ने बारात नहीं चढ़ने दिया दलितों को। जौनपुर में मुसलमानों ने पर आरोप लगा कि उन्होंने 10 घर जला दिए दलितों के। ठीक है। तो समाज में जो जिस तरीके की गुंडागर्दी है, जहां और जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है दलित वर्ग के साथ, तो उसे करने वाला एक वर्ग नहीं है, कई वर्ग है। एग्रीड, सहमत हूं। तो वैसे मसलों पर चंद्रशेखर की आवाज आती हुई क्यों नहीं सुनाई देती? अभी ये जो मामला हुआ है ना बिजनौर वाला, उसमें जो आरोपी है मुस्लिम है लड़का। वो मैं गया था वहां, कौन कहता है? आप लोग ये जो है ना, ये जो पिक्चर बनाई गई है, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जो अपराध करेगा वो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो दलित वर्ग का क्यों ना हो। मैं आपके उससे चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में देश की बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है। उनको भी पुरुषों की तरह घूमने का आज़ादी है। अगर उनको आज भी इस देश में उनकी हत्या रेप होती तो मुझे बताओ कि क्या दलितों से बुरी दोयम दर्जे की जिंदगी उनकी नहीं है? तो कानून व्यवस्था और ये तमाम तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण कहाँ है? ये सिर्फ झूठी तो बातें हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे जो मामला मेरे संज्ञान में आ जाएगा और जिस भी प्रदेश का हो, मैं ऐसा नहीं बीजेपी के खिलाफ ही, जहाँ कांग्रेस की सरकार में होता, मैं कहता हूँ राजस्थान से ज़्यादा बुरी सरकार कांग्रेस की नहीं होगी दलितों के लिए। वहाँ उन्होंने दलितों का इतना बुरा हाल कर रखा, उस सरकार ने। मेरा बस चले तो उस मुख्यमंत्री को खींच के लाऊं बाहर जनता के बीच में कि वो इसलिए वोट लिए थे। क्या करेंगे? खींच कर लाएंगे जब। तो हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, इसलिए बतलाऊंगा कि ये चुनाव के समय पैर पकड़ते हैं और कहते हैं हम दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं, अगड़ों के मसीहा, और फिर चुनाव के बाद इनको उनमें से बदबू आती है। योगी जी तो साबुन वाबुन रखवाते हैं, धुलवा उलवा के तब बुलवाते हैं कि आओ।